नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। नरेंद्र मोदी की सरकार बने अभी जुम्मा 3 हफ्ते भी नहीं हुए कि मोदी सरकार के तीसरे मंत्री विवादों में फंस गए। स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बाद अब बारी है रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल की। राजस्थान के श्रीगंगानगर से सांसद निहाल चंद को जयपुर की एक अदालत ने रेप के एक पुराने मामले में समन किया है और 20 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में निहाल चंद के अलावा 17 और आरोपी हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक वीवीआईपी आरोपी निहाल चंद ही हैं, लिहाजा सियासी विरोधियों के निशाने पर भी निहाल चंद ही हैं। अब कांग्रेस निहाल चंद से इस्तीफा मांग रही है। वैसे मामला 2010 का है, जब 17 साल की एक शादीशुदा महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कई नेताओं, पुलिस अफसरों और रसूखदार लोगों के सामने उसे परोस दिया था। इसमें निहाल चंद भी शामिल थे। उस समय भी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज तो किया, लेकिन पूरे मामले को झूठा बताते हुए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। महिला ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया और मेघवाल समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस मिल गया। अब यही अदालती नोटिस मोदी सरकार के इस मंत्री के लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस सरकार के रहते अगर राजस्थान पुलिस ने निहाल चंद को कसूरवार नहीं माना तो क्लोजर रिपोर्ट के बाद आज इस मामले को तूल देने का मतलब क्या है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेप के आरोपी केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या मोदी अपनी कैबिनेट से निहाल चंद की छुट्टी करेंगे? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए कैसे चौतरफा घिर गए मोदी के मंत्री निहाल चंद। मैं निहाल चंद ईश्वर की शपथ लेता हूं। 18 दिन पहले मोदी के नए नवेले मंत्री निहाल चंद मेघवाल जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे, तब तक गोपनीय फाइलों में दफन एक मुद्दा बाहर आ चुका था जिसमें वो आरोपी रहे थे, और आरोप भी बड़ा संगीन, रेप का इल्जाम था। ये बात अलग है कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अदालत ने पीड़ित लड़की की इल्तजा पर आरोपियों को दोबारा तलब कर लिया। इधर अपने सूबे की महारानी के साथ बैठक के बाद मेघवाल का नाम आखिरी वक्त पर मोदी मंत्रिमंडल में जुड़ा। उधर रेप के आरोप पर महिला की अर्जी के बाद अदालत ने मंत्री जी को उनका पक्ष सुनने के लिए बुला लिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब जो खबर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पता चला है कि रसूखदार लोगों पर लगे आरोपों की वजह से इस केस में जांच अधिकारी ने आज तक पीड़ित लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज नहीं करवाया। बगैर 164 के तहत पीड़ित का बयान लिए क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई। पीड़ित का आरोप है कि नामचीन हस्तियों पर इल्जाम की वजह से पुलिस सुस्त थी। पीड़ित के मुताबिक उसके पति ने जब अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के लिए उसे रसूखदार लोगों के पास भेजा, तब वो नाबालिग थी। जयपुर के वैशाली नगर में 2011 में मामले की पहली FIR दर्ज हुई। 2012 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई, जिसे 28 जनवरी 2013 को पीड़ित ने चुनौती दी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया और 20 अगस्त तक तलब किया। ना तो पीड़िता के 164 की स्टेटमेंट दर्ज करवाई, जबकि पीड़िता द्वारा बार बार ये कहा गया और रिटर्न के अंदर ये एप्लीकेशन दी गई कि मेरी 164 की स्टेटमेंट करवाई जाए। अधिकारी द्वारा 164 की स्टेटमेंट नहीं करवाई गई। ना किसी आरोपी को पीड़िता के सामने रूबरू करवाया गया। अब रेप जैसे संगीन इल्जाम पर कटघरे में खुद मोदी के मंत्री खड़े दिखे तो विपक्ष ने हमले के सारे तीर निकाल लिए। कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल भी कहने लगे कि मोदी के मंत्री मेघवाल फौरन इस्तीफा दें। और एक ऐसा आदमी जो रेप के अंदर इन्वॉल्व है, उसको कैसे मंत्री बनाया जा सकता है? जैसे उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो दागी लोग हैं उनको निकाला जाएगा, MLAs के खिलाफ एक्शन यहीं से शुरू करें। ये जिनके खिलाफ रेप के चार्जेस लगे हैं, इनको निकालने से शुरू करें तो एक अच्छी सिलसिला चालू होगा। केंद्र सरकार में एक ऐसा मंत्री मौजूद हो जिसके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगा है और कोई उसका खंडन नहीं हुआ है, और वो 24 घंटे से अधिक हो गए हैं और तभी भी वो मंत्री बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा दर्शाता है कि मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कांग्रेस शायद ये भूल जा रही है कि जब इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई, तब राजस्थान में उसी की सरकार थी। गहलोत मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की पुलिस ने केस की जांच की थी। इतना ही नहीं, केस के 18 आरोपियों में से कुछ तो तत्कालीन गहलोत सरकार से जुड़े रसूखदार चेहरे भी थे। इसीलिए बैकफुट पर खड़ी बीजेपी कानून की तकरीरें सुना रही है। ये जो मसला है ये 2011 का है। 2012 के दिसंबर में गहलोत साहब की जो सरकार थी, पुलिस ने इसको क्लोजर रिपोर्ट किया
और उसके बाद इस रिपोर्ट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फरवरी 2014 में इसको एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद कोई और भी कानूनी पहलू है तो उसका वो जवाब दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेप के आरोपी मंत्री निहाल चंद मेघवाल को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो केंद्रीय मंत्री निहाल चंद पर संगीन आरोप तो 3 साल पहले लगे थे। उसके बाद अदालती आदेश के बाद पीड़ित महिला ने, शादीशुदा महिला ने शिकायत दर्ज कराई, अदालत में मामला चला। उसके बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी जिसमें क्लीन चिट एक तरह से पुलिस ने दी निहाल चंद समेत 17 और आरोपियों को, जिसमें उस महिला के पति हैं। उसके बाद महिला हायर कोर्ट में गई और उसके बाद हायर कोर्ट ने एक तरह से नोटिस देकर कोर्ट में समन किया है, हाजिर होने का आदेश दिया है 20 अगस्त तक। सवाल उठता है कि अगर निहाल चंद को कोर्ट ने नोटिस दिया है तो क्या निहाल चंद को केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री के पद से। दूसरा, निहाल चंद अब तक चुप क्यों हैं जब लगातार ये खबरें मीडिया में चल रही हैं। और तीसरा, क्या नैतिकता का तकाजा नहीं बनता कि जब तक निहाल चंद बेदाग साबित ना हो तब तक मंत्री पद पर न रहें। यह सवाल नरेंद्र मोदी से सभी विरोधी दल पूछ रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी नैतिकता की दुहाई, नैतिकता के मानदंड की बात बार बार करते हैं। संसद में अपने भाषण में भी कहा। या क्या कांग्रेस और बाकी पार्टियां सियासत कर रही हैं निहाल चंद को फंसते हुए देखकर या फंसाने की कोशिश करते हुए। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, रेखा अग्रवाल एडवोकेट जो कानूनी पहलू पर उनसे बात करेंगे, शोभा ओझा कांग्रेस प्रवक्ता और अलका लांबा जो आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इसमें 17 और आरोपी हैं जिसमें उस महिला के पति भी हैं और कई नाम हैं, प्रकाश पुंज गर्ग, ओम प्रकाश गोदारा, राधेश्याम गोदारा, सतीश सिंगोनिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज, विवेकानंद अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अनिल राव एडिशनल एसीपी एसपी भी रहे हैं। इसके अलावा 1-2 लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं। मामला पुराना है, लेकिन सवाल उठता है क्या इस्तीफा देना चाहिए। शोभा ओझा, क्यों लगता है आपको इस्तीफा देना चाहिए? हो सकता है यह मामला जांच में, अभी चूंकि पुलिस ने एक बार क्लोजर रिपोर्ट दी और जब पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी तो आपकी सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री के रहते, आपकी सरकार के रहते हुए आपकी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी और आज मामला ठीक है, कोर्ट ने नोटिस किया, अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है, तो क्यों इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, जब कोई मंत्री पद पे होता है और अगर उस पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं, रेप जैसा गंभीर आरोप लगा है, जब पूरा देश आज रेप से त्रस्त है, जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, महिला अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो रही है, इस देश में अंतर्राष्ट्रीय भी ध्यान आपकी ओर गया है, तब आपके देश का एक मंत्री पे रेप का केस लगता है और उनको कोर्ट नोटिस भेजती है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि मंत्री तुरंत इस्तीफा दे? और खास तौर पे प्रधानमंत्री को आज 24 घंटे हो गए करीब करीब इस इशू को पब्लिक डोमेन में आए, नोटिस इशू है मंत्री को, अभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मंत्री पे जरूरी इसलिए है क्योंकि मंत्री इस पूरी, एक बार क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी थी, पुनः खुला है ये पूरा मसला। शोभा ओझा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। शोभा ओझा, सवाल ये है, शोभा ओझा, सवाल ये है शोभा ओझा कि जिस सरकार ने, अशोक गहलोत की, आपकी पार्टी की सरकार की पुलिस ने जब क्लोजर रिपोर्ट दी, उस समय आपकी सरकार थी, तो पहले अगर वो आरोप महिला का सही था, पुलिस मामला भी दर्ज नहीं कर रही थी, अदालती आदेश पर मामला दर्ज हुआ, तो पहले तो आपकी सरकार की नाकामी है या आपकी सरकार फिक्स हो गई या आपकी सरकार की पुलिस फिक्स हो गई? सरकार किसी की भी हो, मैं तो कहूंगी अजीत जी, सरकार किसी की भी हो, कृपया करके इसको राजनीतिक रंग ना दीजिए। उन लोगों को, उन पुलिस वालों को अगर उनने गलत क्लोजर रिपोर्ट दी है, ये सिद्ध हो जाता है तो उनको भी सजा दीजिए। लेकिन अभी तो सिद्ध नहीं हुआ ना, अत्याचार के शोभा ओझा, अभी तो सिद्ध नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ अदालत ने समन किया है। शोभा ओझा, मनी पर छूट जाते हैं, समन हुआ है तो देखिए मंत्री है वो, समन हुआ है तो मौलिक अधिकार खो चुके हैं वो अपने मंत्री पद पे रहने का, क्योंकि वो पूरे इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो रकूबदार हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक पद पे है, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, ओहदे पे है। चलिए जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, छोड़ना चाहिए, जवाब लेते हैं, कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाए, वो खुद मंत्री बन जाए। जवाब लेते हैं, रहते हुए
उनको पद पे बिल्कुल नहीं रहना था जब तक यह मसला कोर्ट में चल रहा है। चलिए, अच्छा लगता है विपक्ष में होकर ऐसी बातें करना, अपना पक्ष होता है तब हर पार्टियों पर इसी तरह के इल्जाम लगते हैं। लेकिन संबित पात्रा, ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी नैतिकता के हाई मोरल ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी रहे हैं। का सवाल है, कोई बात नहीं, अत्याचार के मामले में हमारा खुद का व्यक्ति भी हो तो हम इसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लड़ाई लड़ी थी बाबूलाल नागर और पारसराम मदेरना, वो सब हमने देखा है, बहुत लड़ाई लड़ी है आप। लेकिन चलिए, संबित पात्रा, नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण दिया, तब भी उन्होंने महिला अधिकार, ठीक है आपकी बात आ गई, हाँ महिपाल मदेरना, सॉरी माफ करें, महिपाल मदेरना, पहले भी नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण में कहा है महिला अधिकार की बात, महिलाओं के मामले में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण न करें, सब चीज बात करें। इस बात पर आप गौर कीजिए। जी बिल्कुल, जवाब लेते हैं जरा। तो क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए तब तक जब तक बेदाग न साबित हो जाए, तब तक सरकार से बाहर रहे? कुर्सी ज्यादा अहम है या नरेंद्र मोदी की वो नैतिकता जिसकी दुहाई देकर सरकार में है और संसद में भाषण में भी? देखिए, मेरा मानना है कि न्याय सबसे महत्वपूर्ण है और कोर्ट सबसे अहम होता है। एक बार जरा टाइमलाइन पे हम नजर डाल लेते हैं कि कब का क्या घटना घटा है। जो एफआईआर हुआ है वो नवंबर 2011 में महिला ने दर्ज कराया है, और जो क्लोजर रिपोर्ट हुआ है आप देखिए लगभग उसके 1 वर्ष और 1 महीने के बाद दिसंबर 2012 में, अर्थात तफ्तीश बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हुई। अब मैं उसमें बता दूं, फैक्ट नहीं, चूंकि आपने एक फैक्ट बोला, दूसरा फैक्ट मैं बता दूं दूसरा फैक्ट, और ये वकील साहिबा भी बताएंगे। मैं एक सेकंड सुन तो लीजिए, मैंने वो देख लिया था आपकी रिपोर्ट में। नहीं सुन लीजिए, उसमें हम 164 में बयान दर्ज होता है जब भी कोई आरोपी होता है, ऐसे मामलों में आरोप लगते हैं 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है। इस केस में पुलिस ने कहीं न कहीं लापरवाही की कि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई नहीं हुई, बयान दर्ज 164 में नहीं हुआ। मैं कंप्लीट कर दूं पूरा जी। देखिए, सबसे पहले एफआईआर नवंबर 2011, और वो एफआईआर भी बता दूं कि अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ, पुलिस ने उस आसानी से दर्ज नहीं किया, जब अदालत ने एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। 2011 नवंबर में एफआईआर लॉन्च हुआ। 1 वर्ष के बाद गहलोत सरकार की पुलिस ने उसमें दिसंबर 2012 में क्लोजर रिपोर्ट दिया। उसके बाद महिला इससे रुष्ट हो गई, वो संतुष्ट नहीं हुई, उनको लगा कि ये क्लोजर रिपोर्ट गलत है और अपनी एंटाइटलमेंट के हिसाब से वो कोर्ट में पुनः गई। उन्होंने कहा कि इस केस को करिए। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जनवरी 13 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह जाटव जी के पास केस गया। 1 वर्ष तक कोर्ट में चला और फरवरी 2014 10 तारीख को अल्टीमेटली राजेंद्र सिंह जाटव, जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, सभी तत्वों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है वो बाकायदा सही है, इसलिए मैं इस केस को क्लोज मानता हूं। अब देखिए, गहलोत जी फिक्स हुए, उनकी पुलिस फिक्स हुई, कोर्ट फिक्स हुआ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फिक्स हुआ। अब बताइए, मुझे लगता है थोड़ा सा आप 2 चीज को मिला रहे हैं संबित पात्रा। कोर्ट का फैसला, क्लोजर रिपोर्ट, पुलिस की वो रिपोर्ट जिसमें पुलिस ने मामले को झूठा कहा, उसके आधार पर था। दोनों में बुनियादी फर्क है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल है क्योंकि पुलिस ने 164 में मामला दर्ज नहीं किया। 1 मिनट, रेखा अग्रवाल, मैं एक लाइन इसमें ये बोलना चाहता हूं कि अगर 1 वर्ष तक टाइमलाइन इसमें दी, मैंने इसलिए कहा कि 1 वर्ष तक अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट को स्टडी करते हैं तो मुझे लगता है एक 50 मिनट के डिबेट से अधिक वो स्टडी करते होंगे और उन्होंने इस पहलू को देखा। मुझे लगता है जुडिशियल प्रोसेस पर हम कोई टिप्पणी मैं तो नहीं करना चाहूंगा। रेखा अग्रवाल, आ रहा हूं आपके पास। शोभा और अलका लांबा, थोड़ा इसको कानूनी नजरिए से देखें। इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज हुआ, मामला 2011 में दर्ज हुआ, उस महिला ने दर्ज कराया। कहानी यह है कि श्रीगंगानगर की एक 17 साल की लड़की महिला, जिसकी जो हरियाणा की रहने वाली थी, शादी हुई। शादी के बाद उसका पति उसे जयपुर ले गया। जयपुर में उस महिला का कहना है कि पति अपने सियासी फायदे के लिए नशे की हालत में या जिस भी तरह से दबाव में अलग अलग लोगों के सामने उसे पेश किया या उसका गलत इस्तेमाल किया और उसका यौन शोषण हुआ, शारीरिक शोषण हुआ। ये उस महिला ने आरोप लगाया, पति पर भी और 17 और लोगों पर भी, जिसमें निहाल चंद और कुछ और लोग भी शामिल हैं। लेकिन महिला का मामला आसानी से पुलिस ने दर्ज नहीं किया तब तक जब तक अदालत ने आदेश नहीं दिया। अब इसमें सवाल उठता है 164 जो मैंने कहा ये, और पुलिस की भूमिका, क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए या क्या है मामला? इसको कैसे हम देखते हैं कानूनी पहलू से? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बात करना चाहूंगी कानूनी प्रक्रिया के हिस्से होने के कारण। हम नहीं जानते कि सच क्या है। सबसे बड़ा जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है हर भारतीय नागरिक का है कि जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती हम उसको गुनहगार नहीं मान सकते। तो अभी भले वो ये निहाल चंद हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो एक सिर्फ एक आरोपी है, वो अभी दोषी नहीं माना गया है। तो शो कॉज नोटिस या कारण बताओ नोटिस हर केस के अंदर दिया जाता है, जो लगता है कि शायद केस के अंदर भी दिया गया है। बहरा आपने पूछा भी कि 164 का नोटिस क्यों नहीं दिया गया था? समन किया गया अगर 20 तारीख को 20 अगस्त को अपना पक्ष रखने के लिए रिव्यू पिटीशन उस महिला ने दिया, समन किया गया, तो क्या ये
कहीं अपराधी होने की दिशा में कोई एक कदम आगे है? नहीं, कानूनी तौर पर शायद नहीं है, क्योंकि उसे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। हो सकता है कि जो वो एक पक्ष अपना पेश करते हैं और जो जज साहब हैं वो उनसे सहमत होते हैं तो इनको वापस एक क्लीन चिट मिल सकती है। पर रही बात जो आपने 164 के बयान की करी थी, मैं तो बहुत हैरान हूं इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसके ऊपर कि ये वाला जो लीगल प्रोसीजर था वो क्यों नहीं अपनाया गया, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जब भी कोई इस तरह का मुकदमा दर्ज होता है, जब इस 376 का मुकदमा दर्ज हो गया और वो भी एक नामजद हुआ, भले उनको कोर्ट के थ्रू इस्तगासा 156(3) के तहत करवाना पड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठता है हमारे देश के कानून के ऊपर कि जब एक औरत इस तरह का आरोप लगाती है, चाहे वो किसी भी, मैंने इससे पहले कहा कि उसी समय उसका बयान दर्ज हो जाना चाहिए था और वो लेडी मैजिस्ट्रेट हैं वो ही इस तरह के बयान को रिकॉर्ड करती हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से, जिससे तो पुलिस की लापरवाही तो दिखती है 100%, पुलिस की लापरवाही। इसमें कोई सवाल उठता है आपसे, छोटा सा जवाब, उसके बाद अलका लामा शोभा ओझा के पास जाएंगे। छोटा सा जवाब, आपने उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है, टाइमलाइन आपने दिया, हो सकता है आरोप में कुछ बात हो सकता है, पुलिस की गड़बड़ी हो, अदालत का फैसला होगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि नैतिकता की दुहाई अगर नरेंद्र मोदी देते हैं तो एक नैतिकता का हाई मोरल ग्राउंड स्थापित करना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी आप ही की पार्टी के थे, हवाला का मामला लगा, वो संसद से बाहर चले गए, तो संसद सरकार से तब तक बाहर रहे जब बेदाग हो जाए सरकार में आए, क्योंकि एक मामला है उनके उस पर बहस हो रही है। देखिए, नैतिकता का केवल दुहाई वो नहीं देते हैं, वो नैतिकता को फॉलो भी करते हैं, मगर इस केस में देखिए एक रिवीजन पेटिशन फॉलो नहीं करना नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा ये रिवीजन पिटीशन है, एक कोर्ट से क्लीन चिट मिला हुआ है और किसी भी कोर्ट एक सेकंड शोभा जी मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। आप देखिए, किसी भी कोर्ट के स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करना ये हिंदुस्तान के जुडिशियरी दूसरे कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में नोटिस भी दिया है, इतना ही कहा है कि क्यों रिओपन नहीं किया जाए, ये अधिकार है पूछने का। और जैसे अभी मैडम ने कहा कि हो सकता है जैसे ही वो जाए तुरंत कोर्ट उसमें सहमत तो मैं एक सवाल और छोटा सा पूछता हूं, उसके बाद शोभा ओझा और अलका लामा के पास तो कि अगर आज आप नहीं देते। शोभा जी, मैं आपको पीजे कुरियन साहब का पूरा टाइमलाइन दूंगा, आपको अभी थोड़ी देर इंतजार करिए, पीजे कुरियन साहब का पूरा टाइमलाइन दूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। वो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन थे और उसमें पार्लियामेंट में आप लोगों ने क्या कहा था वो भी बताऊंगा मैं। एक मिनट संबित, विषय भटकेगा उससे, एक मिनट सुनिए, मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं कि अगर आप आज विपक्ष में होते और कांग्रेस की सरकार होती जैसे कि थी एक महीने पहले तक, और कांग्रेस की सरकार होती और मंत्री को ऐसे ही नोटिस मिलता और रेप के ऐसे मामले में आरोपी होते, क्या आप यही आपकी दलील होती संबित पात्रा, या आप इस्तीफे की मांग वैसे ही कर रहे होते जैसे आज शोभा ओझा और कांग्रेस? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसे विषय पास्ट में आए थे, हमने बहुत सेंसिटिविटी के साथ हमने, देखिए मुझे सीधा जवाब, बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों ने एक झूठा केस लगाया था राहुल गांधी जी के ऊपर, हम सब जानते हैं, कभी हमने मदेरना का बने वो केस बिल्कुल कॉन्कॉक्टेड है, सुप्रीम कोर्ट तक केस खारिज हो चुका है, वही तो मैं बोल रहा हूं, वो खारिज हुआ, हमने कभी उसे पॉलिटिकल बनाया, छोड़िए, नहीं बनाया, आप भी जानते होंगे कि वो एक साजिश थी। मैं एक मिनट संबित पात्रा, मैं पूछ रहा हूं, मदेरना का मामला हालांकि बाद में साबित हुआ आरोपी थे, या बाबूलाल नागर का मामला, जिस दिन तक मामला आया जब तक साबित नहीं हुआ तब तक आपने इस्तीफा मांगा ना, हम सब ने। बाबूलाल, मदेरना और बाकी केसेस में क्या उनको किसी भी निचली अदालत ने या पुलिस ने क्लीन चिट दिया था? बिल्कुल नहीं दिया था, वो नरसंहार था, उन्होंने जिस प्रकार मैं करूं जिस दिन खबर आई उसी दिन से आप इस्तीफा मांग रहे, सवाल नैतिकता का। शोभा ओझा, दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ रहा है, एक मिनट, किसके दाढ़ी में जी जो कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ रहा है, कौन है दाढ़ी वाला, कौन है यहाँ? जब पूरा देश मतलब सॉरी, उसको बलात्कार के मामले जगह जगह हो रहे हैं, एक जगह आप सरकार गिराने की बात कर रहे हैं एक प्रदेश की, दूसरी जगह वहीं आपके प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में ये बात कहते हैं कि अब कोई जगह पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स की नहीं होनी चाहिए, वहीं एक मंत्री आपके यहाँ है जिसपे बलात्कार के आरोप लगते हैं, क्यों नहीं वो रिजाइन करके आरोप से फ्री होके आते हैं? ये छोटी सी बात है, रिजाइन करने में क्या हो जाए? सरकार जब तक बेदाग न साबित हो जाए, बेदाग साबित हुए हैं लोअर कोर्ट से, ये रिवीजन पिटीशन है, पुलिस की लापरवाही दिख रही है। नहीं, पुलिस की, मैं तो सिंपल क्वेश्चन शोभा जी से ये पूछ रहा हूँ सर, आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 1 साल एक विषय का अध्ययन करने के पश्चात ये निर्णय, शोभा जी मैं आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप टीवी पे बताइए ना कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गलत
थे? आप ये बता सकते हैं तो बताइए। एक वर्ष एक एक करके लोग समझेंगे नहीं। मैं यही पूछ रहा हूं, एक वर्ष अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, राजेंद्र जी ने कुछ स्टडी करके पुलिस के, जो कि गहलोत सरकार की पुलिस थी, तुम देखिए ना मैं और ना आप और ना शोभा जी मजिस्ट्रेट हैं और ना ही हम कानूनी प्रक्रिया, और मैं जुडिशरी के खिलाफ तो नहीं बोल सकता। शोभा जी बोल सकती तो बोलो। अलका लांबा को शामिल करते। एक मिनट शोभा हो जाए, एक मिनट शोभा हो जाए। अलका लांबा, आपने पूरी बहस सुनी, क्या कहती हैं? अभी तक सिर्फ नोटिस मिला है। हमारे साथ एडवोकेट हैं रेखा अग्रवाल, उनका कहना है नोटिस मिलना आरोपी होना या आरोप सही होने का कोई पैमाना नहीं है। अभी नोटिस मिला है, कोर्ट ने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, तो क्या इस्तीफा दे देना चाहिए जो कांग्रेस कर रही है? अजीत जी, मुझे राष्ट्रपति का अभिभाषण याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था अभी ही नई पार्लियामेंट में मोदी सरकार के तहत पे कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जो है वायलेंस अगेंस्ट विमेन के लिए। अब जीरो टॉलरेंस की जब बात करते हैं और आप खुद एक केंद्रीय जो है राज्य मंत्री के ऊपर जब आरोप लगते हैं तो आप बचाव के लिए आ जाते हैं। आप कहते हैं अभी आरोपी हैं, सिर्फ दोषी नहीं है। दोषी तो कोई भी नहीं है, 17 जो और भी है वो सभी आरोपी हैं, वो भी 17 जो है वो दोषी नहीं है। क्या उनके से भी यही उम्मीद करें, उन्हें भी बचाने की फिर पूरी बीजेपी कोशिश क्यों नहीं करती है? और कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, ये जो बहस है ये दुनिया देख रही है, चाहे वो मदरेना का केस हो, चाहे बाबूलाल नागर का हो, चाहे गोपाल कांडा का हो। ये पहले नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के मंत्री पहली बार जो इस तरीके की हरकत अलका लांबा, लेकिन अपनी पार्टी का कोई फंसता है तो पैमाना अलग होता है। आप आम आदमी पार्टी में थी, अभी भी होंगी शायद। आम आदमी पार्टी में जब सोमनाथ भारती फंसे, बाद में एलजी ने रिपोर्ट में भी सोमनाथ भारती को माना आरोपी है, तमाम सबूत उनके खिलाफ, महिलाओं का एफआईआर, महिला आयोग का नोटिस, जांच, लेकिन आप सब उनके साथ खड़े रहे। सोमनाथ भारती जी को पर किसी भी तरीके का बलात्कार का आरोप नहीं है। बलात्कार के आरोप की बात नहीं है, जो भी आरोप है, जो भी आरोप है, जो भी आरोप बीजेपी के निहाल के ऊपर है। मैं बिल्कुल कहती हूँ हर एक को महिलाओं को लेकर बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा और महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरीके का चाहे छोटा चाहे बड़ा अपराध है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर आप इस्तीफे की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर 1 मिनट का भी समय गंवाए हुए मोदी सरकार को एक संदेश देने की सख्त जरूरत है इस देश के अंदर। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं कि बिल्कुल। और रेखा सोमनाथ भारती या आपकी पार्टी में जो लोग थे उन पर नैतिकता का तकाजा लागू नहीं होता है, राजनीतिक विरोधी पर नैतिकता का तकाजा लागू होता है। माफी चाहूंगी जी, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, मैं किसी को हो सकता है उनके ऊपर अलग तरह के आरोप हो, इनके ऊपर बलात्कार के और इस तरह के जवाब देंगे आप। ये सवाल तो है, नैतिकता का तकाजा, नैतिकता की दुहाई तो आपको बार बार दी जाएगी और पूछी जाएगी कि आप जीरो टॉलरेंस बोलते हैं अगर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में। और मेरे पास नरेंद्र मोदी का भाषण है, सुनकर बहुत अच्छा लगा जब संसद में उन्होंने नेताओं को भी खरी खोटी सुनाई कि कम से कम बलात्कार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बंद कर दो, मौन रहो, नारी का अपमान नहीं करो। तो उसके बाद अगर एक आरोप है तो ये सब लोग करें। और जो उस पूरे मामले को मैंने भी पढ़ा, आपके पास भी, आप भी रिसर्च करके आते हैं, मैं भी थोड़ा रिसर्च करता हूं, पूरा मेरे पास एफआईआर श्रीगंगानगर से लेकर और जयपुर तक सारा कागज पत्तर लेके मैंने भी मंगवाया रिटर्न। उस महिला ने पहली बार थाने में क्या दिया, फिर कोर्ट में क्या दिया, फिर कोर्ट ने क्या कहा, क्लोजर रिपोर्ट सब हमारे पास। इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अब अगर लगता है कि उस महिला ने कोर्ट में आगे रिव्यू पिटीशन में गई, कोर्ट ने नोटिस दिया, सब लोग कह रहे हैं नैतिकता के हाई मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने में क्या हर्ज है? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण विषय आप कोई मानदंड तो स्थापित करिए, लंबी लकीर तो खींचिए। नहीं, देखिए 2-3 विषय बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर इसमें आप नैतिकता की दुहाई देते हैं, आप कहते हैं कि अभी आरोपी हैं, तो एक तरह से मुझे लगता है दैट वुड बी बिलिटलिंग द कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए, एक कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट ने आपको क्लीन चिट दी है, आप दूसरे कोर्ट ने आपको नोटिस दी है, एक रिव्यू पिटीशन में पूछा गया है कि क्या आपका केस दोबारा खुलना चाहिए, आप अपना पक्ष रखने आइए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगस्त 20 तक इंतजार करना चाहिए जब तक वो कोर्ट ना कहे आगे का। और दूसरा विषय देखिए, मैं शोभा जी आपको यहाँ नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आप महिला हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मगर पीजे
पीजे कुरियन का जो केस हुआ है और जिसमें आपकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर पीजे कुरियन जी को बचा रही थी, उसके पश्चात कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति बोले वो अच्छा नहीं लगता है। पीजे कुरियन का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, साफ तौर से वो आरोपी थे, हम हर कोई जानता है केरला में इस विषय को। चलिए अब हम हमें प्लीज नैतिकता मत सिखाइए। इसी मुद्दे पर लौटते संविधि 4 बार क्लीन चिट मिल चुकी है, उनका केस खत्म हो गया। अभी आप अभी प्रेजेंट केस की बात करिए। क्लीन चिट मिली हुई है, आपका क्लीन चिट, हमारा क्लीन चिट कोई चिट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वापस आते एक मिनट, रेखा अग्रवाल, एक मिनट आ रहा हूँ, शोभा हो जाए। रेखा अग्रवाल, सवाल उठता है कोर्ट ने अगर नोटिस दिया, रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया, इसका ये माना जाए कि कोर्ट ने कहीं लूप होल्स तो देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता उनका। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोर्ट ने जब रिव्यू पिटीशन को देखा तो क्योंकि ये मामला वापस से उठा है, कंप्लेनेंट ने जो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने अगर ये कंप्लेन करी कि मैं संतुष्ट नहीं है तो उसको वापस से कोर्ट रिव्यू कर रही है। इसका मतलब उसने कंप्लेनेंट ने बताया कि मेरे को लगता है कि एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है, रिव्यू का मतलब नहीं कि पूरा का पूरा मामला खुला जाएगा, सिर्फ छोटी कानूनी पहलू, चूंकि आप जानती हैं हम लोग वही बात कर रहे थे। शोभा आऊंगा आपके पास। पुलिस की भूमिका तो पूरी तरह इसमें संदिग्ध है, बिल्कुल है, इसलिए संदिग्ध है कि 17 आरोपी में 5-7 आरोपी तक शायद पुलिस पहुंची भी नहीं, पूछताछ भी नहीं हुई, और 164 में बयान नहीं दर्ज करना पुलिस की मंशा पहले दिन से संदिग्ध है। जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तब भी अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ। आमतौर पर क्या होता है, अगर कोई महिला आरोप लगाती है एफआईआर दर्ज होना चाहिए या नहीं, या रसूखदार लोग हैं, थोड़े पावरफुल हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है? देखिए, बहुत सिंपल बात है कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। पुलिस वाले भी आरोपी, बहुत सिंपल बात है कि हमारे कानून के तहत प्रथम सूचना यानी कि एफआईआर देने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को है, और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक कंप्लेंट मिलती है उनको तुरंत एफआईआर को रजिस्टर कर देना चाहिए। लेकिन ना उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया, न मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान दर्ज कराया। इसका मतलब पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। एक लाइन ऐड करना चाहूंगी जी। इस केस के अंदर कानूनी तौर के ऊपर मुझे लगता है कि मेरा ये ओपिनियन है कि जब 156(3) के बाद में अगर मैजिस्ट्रेट चाहते तो उसके 200 के अंदर दफा 200 के अंदर कॉग्निजेंस लेके इस सारे केस की ट्रायल जो है कोर्ट खुद भी कर सकती थी। शोभा हो जाए, सवाल यही उठता है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी, अदालत ने उसको मान लिया, लोअर कोर्ट ने, अब हायर कोर्ट ने सिर्फ एक नोटिस भेजा है, सम्मन किया है अदालत में पेश होने के लिए। तो इसको क्यों माना जाए कितना बड़ा मामला है जिससे आप इस्तीफा मांग रही हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है और आप विपक्ष में हैं, परेशान है, कोई मुद्दा खोज रहे हैं? शोभा हो जा। नहीं अजीत जी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब आप खुद कह रहे हैं कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, आप खुद कह रहे हैं कि क्लोजर रिपोर्ट जो दी है वो लोअर कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट पे दे दी, जबकि पीड़िता के बयान नहीं होते हैं, एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी, और पीड़िता ने 17 लोगों पे लिखाई है जिसमें खुद का पति भी इंक्लूडेड है। तो आप सोच सकते हैं कि पीड़िता किस मनस्थिति से गुजरी होगी, वो किस परिस्थिति में होगी। जब सब है, लेकिन शर्मनाक फिर ये है, अगर आपको आज इतनी चिंता है तो जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तब पीड़िता दर की ठोकर खा रही थी, तब पीड़िता का साथ किसी ने नहीं दिया। लेना देना नहीं। हाँ, देखिए अजीत जी एक बात साफ समझ लीजिए, महिला अत्याचार के मामले में पुलिस का जो रोल रहता है, जो सरकारें किसी की हो उसको क्लीन चिट देने की आवश्यकता नहीं है। महिला अत्याचार का मामला है, सरकार किसी की भी हो। तो आप लोगों को एक बार अशोक गहलोत के यहाँ भी प्रदर्शन करना चाहिए कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए एक पीड़िता का मामला पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया, और उस पीड़िता के पक्ष में पुलिस होने की बजाय पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट कैसे दिया, ये भी आप एक बार करिए, जिससे लगेगा कि आपकी सरकार थी और आपकी सरकार ने भी पीड़िता के पक्ष में, अगर पीड़िता सही है तो, पुलिस की भूमिका संदिग्ध है तो वहां भी एक बार अशोक गहलोत के यहाँ भी प्रदर्शन करना चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद मेघवाल बलात्कार के आरोप में फंसे हैं। अदालत ने, जयपुर की अदालत ने उन्हें 20 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने के लिए समन किया है, और इसके बाद इस बीच कांग्रेस और तमाम राजनीतिक विरोधी, मोदी के राजनीतिक विरोधी निहाल चंद का इस्तीफा मांग रहे हैं। तकाजा ये, नैतिकता का तकाजा कि अगर नरेंद्र मोदी महिलाओं के बारे में, महिला अपराध के बारे में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो अगर रेप का आरोपी कोई मंत्री है जिन पर अभी आरोप साबित नहीं हुआ, आपको बता दें अदालत ने नोटिस किया है, 4 साल नोटिस भेजा है पेश होने के लिए, 4 साल पुराना मामला है,
तो सवाल उठता है, क्या इस पर सियासत हो रही है या वाकई निहाल चंद को इस्तीफा देना चाहिए, और क्या मोदी को कोई मिसाल कायम करना चाहिए? और साथ में यह भी कि निहाल चंद अब तक चुप क्यों है? कम से कम मीडिया के सामने आए, जनता के सामने आए और आकर बताएं कि पूरा मामला क्या है। निहाल चंद की, केंद्रीय मंत्री निहाल चंद की चुप्पी भी कुछ कहती है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कई मेहमान है, संबित पात्रा, रेखा अग्रवाल, अलका लांबा, शोभा ओझा। संबित पात्रा, छोटा सा जवाब, निहाल चंद को लगता नहीं कि सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए जिससे जनता को समझ में आए? देखिए, छोटा जवाब दीजिए तो मैं 2 सवाल और करूंगा। देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपको ध्यान होगा। पहले एक महत्वपूर्ण जो सवाल मैंने पूछा उसी का जवाब मैं दे रहा हूं कि आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि आप जब इतना संगीन मामला हो तो साइकोलॉजिकली खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। मैंने पूछा कि उनको जवाब देना चाहिए या नहीं, हाँ या ना बोल दीजिए। मुझे लगता है कि इस मामला अगर कोर्ट के अधीन है तो किसी प्रकार का जवाब देके दबाव बनाने की कोशिश। दूसरा सवाल कि लगता है कि पूरे मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए पुलिस से। अगर वो महिला जो रेप की पीड़िता है, जो महिला अगर कहती है कि पुलिस ने जांच सही नहीं की, दबाव में बहुत सारे रसूखदार लोगों को बचाने की कोशिश की, अगर वो पीड़िता कहती है तो जांच दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, हाँ ना में आंसर होगा इसमें, विश्लेषण नहीं, एक लाइन का विश्लेषण है इसमें कि जो आप कह रहे हैं, अगर इसका उत्तर हाँ होगा, दोबारा होगा, तो दैट इज कॉल्ड ए सबवर्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी ने डिसाइड किया है, क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर माना है। अगर जुडिशरी ही इसको ओपन कर सकती है, ध्यान रखिए। चलिए, तीसरा सवाल। जुडिशरी ने नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण, सबवर्शन ऑफ जुडिशरी से बड़ा अपराध डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। नहीं, चलिए, तीसरा सवाल कि वो कब वक्त आएगा जब आपके हिसाब से निहाल चंद को इस्तीफा दे देना चाहिए? कोर्ट में क्या ट्रायल शुरू होने के बाद इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि ट्रायल शुरू होने का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका भी उत्तर, इसका भी हाँ ना में हो तो बात आगे बढ़े। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हाँ ना में होता है, बाकी जगह 2-3 लाइन की उत्तर देने पड़ते हैं। अब देखिए, अभी 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट से हम सब के पास वो अपील की शक्ति है कि हम अपील करेंगे कि 1 वर्ष के अंदर जितने लोगों के खिलाफ भी कोई FIR है वो आप फास्ट ट्रैक करिए। तो बहुत आसान है, फास्ट ट्रैक होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। रेखा अग्रवाल, अगर ट्रायल शुरू हो जाता है कोर्ट में तो कानूनी दृष्टि से क्या माना जाए? ट्रायल शुरू होने की बात कर रहा हूं। अगर ट्रायल शुरू भी हो जाता है तो भी निहाल चंद हो या कोई भी व्यक्ति है, वो सिर्फ एक अक्यूज्ड है, ही इज नॉट गिल्टी। आप वो पहलू बता रहे हैं कि जब तक कोई आरोपी साबित न हो जाए गुनाहगार, तब तक बेकसूर है। बट सियासत में तो नैतिकता की बात चलती है। फिर तो आडवाणी भी इस्तीफा नहीं देते, सोनिया गांधी ने भी इस्तीफा दिया था, और बहुत सारे इस्तीफे होते और मांगे जाते हैं। सियासत में थोड़ा नैतिकता की बात है, ये तो हर एक नहीं इस्तीफे। देखिए, ऐसा कन्विक्शन के पहले इस्तीफे बहुत हुए हैं सियासत में, और जो लोग नैतिकता की दुहाई देते हैं, जब आपका ट्रायल शुरू हुआ, मैं एक लाइन में पूछना चाहूंगा, ट्रायल शुरू होने का मतलब कहीं कोर्ट ने कुछ बीच में उसमें देखा ग्रे एरिया या नहीं? इसका जवाब चाहिए। देखा तब तो उसके बाद जब चार्जशीट फाइल हो जाती है कोर्ट के अंदर, इसका मतलब यही होता है कि प्राइमा फेसाई कोर्ट के पास, आपके पास इतना एविडेंस है, सफिशिएंट एविडेंस ट्रायल स्टार्ट करने के लिए। तो सियासत में वहीं से नैतिकता शुरू होती है। शोभा ओझा, बिल्कुल। देखिए, जब अगर वो पीड़िता को ये कह रही है कि उसने रिव्यू के लिए पूरा केस दिया है, यानी उसको विश्वास नहीं है उस क्लोजर पे, और जब मंत्री नहीं थे, तब अगर इतना दबाव डाल के पुलिस पे FIR होने से रोक सकते हैं, गलत क्लोजर देने से रोक सकते हैं, जैसा नहीं तो वो तो पता करिए कि उनकी कितनी सेटिंग अशोक गहलोत से थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनसे कितनी सेटिंग थी? अगर ये सच है तो अशोक गहलोत उनके इन्फ्लुएंस में कैसे आ गए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर का मामला है। देखते हैं कि पुलिस वहां क्या कर रही है। अच्छा, अजीत जी, मेरी बात को अखबारों में खबरें छप रही थी, उस समय भी ये मामला तूल पकड़ा था 2011-12-13 में। यादव बोल रहे उत्तर प्रदेश। अजीत जी, आप बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, बोलिए। अगर आज मंत्री रहते हुए वो ट्रायल होते हैं, उसमें खोजबीन होती है, कोर्ट में मसला है, कोर्ट में बुलाया जाता है, तो क्या मंत्री उसको इन्फ्लुएंस करेंगे या नहीं? क्या पीजे कुरियन साहब डेप्यूटी चेयरमैन थे राज्यसभा के, यही तर्क आपका उनके लिए क्यों नहीं था? फिर कोर्ट में जाके जब शोभा जी, आप एक लाइन में उत्तर दीजिए। लौट के आना चाहिए, शोभा जी, संभालना चाहिए। विषय को भटका रहे मुझे, पीजे कुरियन पे किसी और दिन बात करेंगे। क्या उत्तर नहीं हो सकते। संबित पात्रा, विषय अजीत जी, अगर एक ही केस के आप
बन सकते हैं और नहीं तो जो खोखले बातें मोदी सरकार ने किए, जो खोखले बातें मोदी जी ने सवाल ये देश में बलात्कार पे रोक लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए शोभा हो जाए, एक मिनट। सवाल ये उठता है कि अगर अदालत में ट्रायल शुरू हो जाता है तो भी वो आरोपी माने जाएंगे कि नहीं? जैसा कि रेखा अग्रवाल ने कहा, इसका मतलब कोर्ट कोई ग्रे एरिया देखता है, लेकिन उसके पहले क्या इस्तीफे की मांग जायज? अलका लांबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सवाल ये उठता है कि कई बार हो सकता है कुछ ऐसा मामला हो, इसके पीछे कुछ फिशी हो, जिसके आधार पर बहुत जल्दबाजी हो इस्तीफा मांगना। अलका लांबा। नहीं अजीत जी, हम नैतिकता के आधार पर एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जब आप जीरो टॉलरेंस वायलेंस अगेंस्ट विमेन की बात करते हैं। यहाँ एक महिला है जो 17 लोगों के साथ 4 साल से सिर्फ एक FIR के लिए जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं ये 17 के 17 लोग, जहां पर उसका एक पति भी शामिल है, वो इतने रसूख और पदों पर बैठने के बाद उस महिला को कहीं से कोई न्याय मिल पाएगा? और मुझे तो अब ये लगता है कि अगस्त तक उसकी जो डेट पड़ी है उसे सुरक्षा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि मुझे वही डर है। राजस्थान में ये अपने आप में पहला नहीं, तीसरा और चौथा उदाहरण है। भवरी देवी के साथ क्या हुआ, और उसके बाद कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहूंगी, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं उस समय कांग्रेस में थी। मद्रेना ने जब ये सब किया था, उसके बावजूद उनको दोषी ठहराने के बाद, सजा देने के बाद ग्राफिक दिखाना चाहिए जिससे समझ में आए पूरा मामला। भावनाएं थी कि उनकी धर्म पत्नी को उनकी जगह विधानसभा का टिकट दिया जाता है, और हमें कहा जाता है कि मद्रेना की धर्म पत्नी को टिकट दिया गया, उसके लिए प्रचार भी करें। जीरो टॉलरेंस और एक जो है ये मंच नहीं है टिकट की बात करने का। शर्म आती है अपना अध्यक्ष होने के बाद महिला के बलात्कार का मामले की चर्चा हम कर रहे हैं। 2011 में मामले की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो है दर्ज नहीं करती, किसी के शर्म आती है, पत्नी को नहीं दी जा सकती है। आपकी जबान है बंद हो दूसरी महिला की आप आज कांग्रेस के पद पे नहीं खड़ी कर सकती। ना तब परवाह थी ना मुझे आज परवाह है। मैंने उस समय भी मद्रेना की पद पे हो चाहे पद पे नहीं हो, आप विषय से भटक रही हैं। आपकी ये रेप का केस है, महिला की 17 लोगों से लड़ाई का केस है। कांग्रेस का ये मुझे लगता है बेनकाब। एक मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूँ, इससे बात समझ में नहीं आ रही है। अलका लांबा और शोभा ओझा, आप दोनों को रोक रहा हूँ। अलका लांबा और शोभा ओझा, आप दोनों को रोक रहा हूँ, लेकिन फिर से वही सवाल है संबित पात्रा, और सवाल बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए भी पूछे जाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी बीच में बोल के जबान बंद नहीं कर सकती, कांग्रेस के काले कारनामे पे पर्दा नहीं डाल सकती। शोभा जी आप नहीं, आप चलिए अपनी बात करते रहिए। एक महिला हमारे पास बहुत अच्छी आपकी महिलाएं होंगी, पहचान महिलाओं को मजबूर करती थी। मद्रेना की आप दोनों पुरानी लड़ाई को यहाँ क्यों सेटल कर रही है इस डिबेट में? अलका लांबा, शोभा ओझा, एक मिनट। अलका लांबा, शोभा ओझा, एक मिनट। अलका लांबा और शोभा ओझा कर सकते हैं, बस बलात्कार की लड़ाई दिला रहे हैं। आप शर्म आती है आप जो महिलाओं की बात करती हैं, चलिए आप दोनों हो चाहे कांग्रेस। अलका लांबा, ये मंच उसके लिए नहीं है। अलका लांबा, एक मिनट, आप महिलाओं की लड़ाई को व्यक्तिगत वापस लाइए, ऑडियो कम कर दीजिए। कांग्रेस ही लड़ रही है आपस में, तो सवाल वही उठता है, हम जो हमने पहले भी बात की, सवाल उठता है कि अगर निहाल चंद का मामला है और अदालत में 20 तारीख को जाते हैं, पहले एक लाइन आप इसे समझूंगा कि ये 20 तारीख को, अगर 20 अगस्त को जाते हैं निहाल चंद, उसके बाद अगली कार्रवाई अदालती क्या होगी? फिक्सिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए तारीख पड़ी जाएगी। जब वो पहली बार पेश होते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको एक चार्ज फ्रेम करने के लिए, यानी कि आरोप लगाने के लिए एक डेट फिक्स करेगी, जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि आई सो एंड सो, जो भी जज हैं उनका नाम लेके, मैं आपको फलाने धारा के तहत आपको मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूं, क्या आप अपने आप को गिल्टी मानते हैं कि नहीं? तो उसके अंदर उनका जवाब लिहाजा यही होगा, ऑब्वियसली होगा कि आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, यानी कि मैं अपने आप को ट्रायल फेस करने के लिए, आगे पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने जो तो इसके एक छोटा सा, ठीक है, आपने कहा कोई भी पॉसिबिलिटी है कि उस दिन पेश हो और कोर्ट कहे कि ठीक है आइए, और उसके बाद बात उनकी सुनी गई और उसके बाद वो क्लीन चिट मिल गई? नहीं, वो बिल्कुल, तो इसका ट्रायल की पॉसिबिलिटी हो गई, 100% ट्रायल होगा। तो अब सवाल उठता है, ट्रायल होगा जो इन्होंने कहा, और ट्रायल होने का मतलब कि कोर्ट ने कुछ न कुछ देखा जो आप आरोप लगाया उनके ऊपर, और उसके बाद ट्रायल। तो सवाल उठता है उसके बाद तो इस्तीफा बनता है या नहीं बनता है? नहीं, देखिए, या जैसे मैं बीजेपी के नेताओं का, तो आपके सिलेबस के बाहर का सवाल है जो अभी आप नहीं बोल सकते इसका जवाब। नहीं, ये सिलेबस के अंदर का सवाल है। मैं बहुत संजीदगी से इसका उत्तर भी दूं।
आप देखिए, पहली बात तो है कि अगस्त 20 को क्या होगा, जो आपने विषय कम में रखा कि 1% चांस है क्या कि वो, देखिए जो सवाल कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना केस ओपन किया जाए, हो सकता है कि जो वकील जाएं ये बोलेंगे ये कारण है कि केस ना ओपन किया जाए, हो सकता है जज को लगे कि वाकई इसमें मेरिट है और केस ओपन ना किया जाए। मुझे लगता है कि ये केसेस, ये पॉसिबिलिटी अधिक है। दूसरा, ट्रायल होना प्रूव नहीं करता है कि आप आरोपी हैं, क्योंकि ट्रायल होना भी प्रूव नहीं करता। अरे बहुत अच्छा एग्जांपल दो। फिर लाल कृष्ण आडवाणी से एक मीटिंग आपको करनी चाहिए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था हवाला कांड के समय, और तमाम इस्तीफे मांगे जाते रहे। इसका मतलब ट्रायल तक तो कब तक, इसका मतलब कन्विक्शन होने तक मांगेंगे। उसके लिए अभी हाल फिलहाल में बता तो दीजिए, डिस्क्वालिफिकेशन अपने आप ही बना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कन्विक्ट होने के बाद मांगेंगे? मैं तो मानता हूँ कि ट्रायल होगा ही नहीं। कहेंगे आसाराम के समर्थकों की तरह, जब सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे। देखिए, इसमें मैं अधिक चिल्लाना भी नहीं चाहूंगा। मैं तो मानता आपने बड़ी बात कही। मैं मानता हूं कि ट्रायल नहीं होगा। बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि ट्रायल भी जब शुरू हो जाएगा तो ट्रायल होना भी कहीं आरोपी होना नहीं होता। हम भी नहीं कह रहे ट्रायल होना टेक्निकली ये सही है कि गलत है, बताइए। आपने ये कहा, मैंने कहा कि ट्रायल होना गुनहगार नहीं होता है। नहीं, वो नहीं होता है, सही है। नैतिकता के आधार पर वहां इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता का विषय तो आप चाहेंगे कि आपके मंत्री रेप मामलों में ट्रायल में अदालत के चक्कर लगाए खड़े रहे वहां पे लाल बत्ती कार से जाए। मैं एक स्पेक्युलेटिव विषय पे कि ट्रायल होता है कि नहीं अभी से क्यों बोलो, जो अगस्त 20 तारीख के लिए बोला गया है, तो अभी से मैं उस पर स्पेक्युलेट क्यों करूं? चलिए, देर से आए, हमारे पास कैलाश मेघवाल जी हैं, राजस्थान के सांसद हैं, मशहूर सांसद हैं, अर्जुन राम मेघवाल, माफ करें, अर्जुन राम मेघवाल जी। अर्जुन राम मेघवाल जी, बात आ रही है कि क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए निहाल चंद मेघवाल को। उनका भी नाम मेघवाल है, हालांकि श्रीगंगानगर से बहुत मुश्किल से केंद्रीय मंत्री बन गए। नंबर आप ही का था, सुना एन वक्त पे उनका नंबर आ गया। तो क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए मेघवाल जी? अगर उन पर आरोप है, कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है, 20 अगस्त को हाजिर होने कहा है, तो मेघवाल जी। देखिए अजीत जी, मैं निहाल चंद जी के मामले में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि मैटर इज सब जुडिस, और हमारी नैतिकता का तकाजा है कि जब मैटर सब जुडिस होता है तो इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो अभी मैं बहस सुन रहा था, कि जो नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कहा, और वो पब्लिक मीटिंगों में कहते रहे कि जिन जिन के खिलाफ भी मामले हैं उसमें हम कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मामले जल्दी निस्तारित हो, जिससे पता लगे। कई बार आरोप लग जाते हैं लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर के और वो छूट जाते हैं, और उसमें टाइम इतना लंबा लगता है, और सोसाइटी में एक मैसेज चला जाता है कि ये आदमी तो इस तरह का था, और बाद में कोर्ट उसको छोड़ देता है। तो मैं तो एक बेसिक सवाल उठाना चाह रहा हूं कि जितने भी मामले हैं, और जिसमें किसी में कोर्ट अपराधी भी घोषित कर देता है, तो जितने भी मामले हैं इनकी स्पीडी ट्रायल विद इन 1 ईयर और 2 ईयर होने से संसद में जो ये बार बार बहस होती है, एक दाग लग जाता। बहुत से एमपी से मैं जानता हूं, और मैं जैसे मैं मेरी बात करूं तो हमें लगता है कई बार भी ये क्या बात संसद में ऐसा करता है, हमारा आचरण ऐसा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं संसद में बहुत दागी। नहीं, वो सही है। तो मैं कैलाश, अर्जुन मेघवाल जी देखिए, एडीआर की रिपोर्ट मानेंगे, एडीआर की रिपोर्ट मानेंगे तो अभी भी बहुत सारे 13% मंत्री आपके मंत्रिमंडल में जिन पर आपराधिक मामले हैं। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं, 250 सांसद। लेकिन मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 144 धारा तोड़ने का मामला होगा, किसी और पब्लिक डिमोन्स्ट्रेशन का मामला होगा, वो मामले अलग है मेघवाल जी। सीरियस क्राइम केसेज अलग हैं जो हैं सांसद, बहुत सारे सांसदों पर, लेकिन ये मामला रेप में आरोपी होने का है और कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन होने का है। मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल जी। नहीं, अजीत जी, मैं यही बात कर रहा हूं कि मामलों का सेग्रीगेशन भी करना चाहिए। कि किस पे गंभीर आरोप है, किस पे धारा 144 छोड़ने का है, या पानी का आंदोलन किया उसको, उस पर कोई मुकदमा दर्ज हो गया, या किसी ने सहमत, लेकिन यहाँ मामला रेप का है। ये सेग्रीगेशन होना चाहिए। जो हीनियस क्राइम है, देखिए एडीआर की रिपोर्ट भी, नहीं छोड़िए एडीआर की रिपोर्ट, ये मामला रेप का है। अर्जुन मेघवाल जी, ये मामला रेप का है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये तो मामला सब जुडिस है, इसलिए मुझे टिप्पणी नहीं करनी। मैं बेसिक चीज ये कह रहा हूं कि ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल होकर के दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। चलिए अर्जुन मेघवाल जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। लेकिन यह सवाल तो नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा कि क्या नैतिकता के आधार पर उनके मंत्री निहाल चंद को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और साथ में यह भी कि कहीं निहाल चंद के नाम पर कांग्रेस मोदी पर निशाना तो नहीं साध रही है, और साथ में यह भी
कि अदालत में पेश होना या अदालत से सम्मन क्या निहाल चंद के इस्तीफे की मांग करता है। सवाल यही कि नरेंद्र मोदी के 3 मंत्रियों पर कुल मिलाकर इल्जाम लगे, विवाद में है। स्मृति ईरानी पहले, उसके बाद जनरल वीके सिंह, अब निहाल चंद। और निहाल चंद पर मामला, एक पीड़ित लड़की ने, महिला ने, एक शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति कुछ रसूखदार लोगों के सामने उसे पेश करते रहे, परोसते रहे। और बहुत ही, आप उस महिला का एफआईआर पढ़ेंगे तो बहुत दर्दनाक है। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस ने लापरवाही की पूरे मामले में, या पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी उसमें कुछ तथ्य था। अदालत ने, एक तरह से निचली अदालत ने निहाल चंद को क्लीन चिट दी, लेकिन अब ऊपरी अदालत से जयपुर में एक बार सम्मन हुआ है। सवाल वही, मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल, मेघवाल से लोग कंफ्यूजन होगा, अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं तो एक छोटा सा सवाल फिर पूछ रहा हूं आपसे, चूंकि वक्त कम है। नैतिकता कोई चीज होती है या नहीं? अगर नैतिकता होती है तो नैतिकता का तकाजा ये मांग करता है या नहीं कि अगर आरोप लगे, इतने आरोप लग रहे हैं, बीजेपी तमाम नेता मांग कर रहे हैं, तो चलिए इस्तीफा दें और जब तक बेदाग न साबित हो तब तक सरकार से बाहर रहे 2-3 महीने। क्या फर्क पड़ता है? कुर्सी ज्यादा बड़ी या ये नैतिकता का तकाजा ज्यादा? देखिए, मैंने आपको पहले जिक्र किया कि मामला चूंकि सब जुडिशियल थे, मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी। जैसे जैसे अभी आपने सवाल उठाया नैतिकता का, मैं कहता हूं कि मॉरल वैल्यू, जितने भी अपने जो लोकतंत्र के खंभे हैं, जिनको अपन पिलर कहते हैं, उनमें कमी आई है। नैतिकता बढ़नी चाहिए। नैतिकता जहां जहां भी बढ़ सकती है बढ़नी चाहिए। हम इसके हिमायती हैं कि जहां जहां भी आचरण में नैतिकता दिखे, नैतिकता बढ़नी चाहिए। लेकिन ये मामला, लेकिन वो नैतिकता का तकाजा जब अपने घर में कहे कि इस्तीफा देना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, तब हमको दूसरों के बारे में बात करनी चाहिए। जैसे इनसे भी देखिए पूछूंगा, जैसे निहाल चंद ने कुरियन की बात करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूं। पात्रा जी, आपने इसके पहले बहुत कुरियन की बात की। नहीं, जब कांग्रेस ने मुझे कुछ सवाल पूछा तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया पीजे कुरियन का, जो कि डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के थे। तो मैंने राहुल गांधी का भी उदाहरण दिया। जब तक कोर्ट ने आपको, बाद में कोर्ट ने खारिज किया उन केसेस को, स्वाभाविक रूप से आज हम उनको डिफरेंट नजर से देखते हैं। तो मुझे लगता है इसमें पेशेंस और धीरज की आवश्यकता है। इसमें क्योंकि मोदी सरकार का मामला, मोदी सरकार के मंत्री का मामला, बीजेपी के, इसमें धीरज और पेशेंस चाहिए। बिल्कुल नहीं। अजीत जी, मैं एक लाइन अंत तक, कांग्रेस में इम्पेशेंट होंगे। अजीत जी, मैं एक बिल्कुल कह दूं, और हमेशा कहता हूं, हमारे 50 मिनट के डिबेट से कहीं ज्यादा पावरफुल 1 साल के कोर्ट का डिलिब्रेशन है। मुझे उस कोर्ट के डिलिब्रेशन पे विश्वास है। चलिए, कोर्ट के डिलिब्रेशन या कोर्ट के आदेश पर विश्वास है। अलका लांबा, अर्जुन राम मेघवाल जी, माफ करें आप देर से आपसे कम बात कर पाए, रेखा अग्रवाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही कि क्या नरेंद्र मोदी अपने मंत्री से इस्तीफा लेंगे जैसा कि कांग्रेस मांग कर रही है, और साथ में यह भी कि क्या इस्तीफा की मांग जायज है कांग्रेस की? यह सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। पूरा मामला आपने समझा, 20 अगस्त को मोदी के मंत्री कोर्ट में पेश होंगे। लेकिन अगर ट्रायल शुरू हुई उसके बाद मुश्किल होगी। उसके बाद यह तर्क जो यहां बीजेपी के नेता कह रहे, ट्रायल होने का मतलब गुनाहगार होना नहीं है, तो मुझे लगता है यह तर्क गले से उस दिन नहीं उतरेगी।